बोलिए शंकर भगवान की, काशी विश्वनाथ की जय हो। सियावर रामचंद्र की जय हो। हाँ, तो आइए कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान का एक यति अवतार हुआ था। नंदीश्वर कहते हैं, हे मुनियों, अरुणाचल पर्वत के पास में आहुत नाम का एक भील रहता था। आहुत नाम का भील, वो भील सदैव भगवान में शिव की आराधना करते भाई बड़ी। और ये भीलनी भी की पत्नी भी वह शिव भक्ति दोनों की आनंद बढ़िया दृष्टि चाले ही। परमात्मा शिव जी ने इच्छा हुई कौतुक करवा की, लीला करवा की। परमात्मा एक साधु को रूप बना रहा है और भी यति के भील के द्वार पे पहुंचे। भील ने कहे कि भील राजा, श्याम होगी मई वास्ते आज अटही में डेरो देबो चाहूं, थाकन देबो चाहूं मैं अटही। बड़ा सुबह होता ही मैं तो निकल जाऊं, रवाना हो जाऊं, लेकिन मैं रात में की जगह जाऊं। आज रात मासो में अट देवो आप। भील मन में विचार करियो कि मायने जगह कोनी, एक झूपड़ी है। विचार करियो, यदि मारी पत्नी ने यदि मैं 12 भेज खड़ी करूं तो रात में पत्नी ने जानवर वगैरह कोई खा जाए कर जाए। समस्या में पड़ गो भील। भील ने कहे कि महाराज, साधु महात्मा घर पर आया है तो कोई बात नहीं, साधुआ ने डेरो देव अन जगत देव आप गृहस्थी है, आप धर्म पड़े। कोई भी संत महात्मा द्वार पर आएलो या नहीं निकालू। गृहस्थ वगैरह भी चाले ने, समाज यदि चाले तो संत महात्माओं ब्राह्मणों आऊं चाले, नहीं चाले वो समाज में। नहीं समझावे आपका पति ने, कोई बात नहीं महाराज, मैं मायने ले जाऊं बाबा जी करने, आप लोग धर्म को पालन करनो था, गृहस्थी धर्म पालन करनो था। भील आपकी पत्नी के कहवा के अनुसार मन में विचार करियो कि जा विधाता थारे जच दिया उसी विधाता के हाथ में तुझिया करवाड़ो बिया हुआ दो। रात्रि में बाबा जी और भील ने माए कुटिया में बैठा और भील कुटिया के 12 पेड़ों देवे। जो ही आधी रात आवे के बाद में जो ही रात ढले, एक सिंह बाघ आवे और भील के ऊपर में आक्रमण कर भील ने खा जावे। भील ने खा ले और प्रातः काल जो ही मायनो भीलनी और बाबा जी उठा मारे और बाबा जी का रूप में परमात्मा स्वयं भी देखता ही मन में रोवा ला गया, रुदन करवा ला जाए। हे भीलनी, आज मारे कारण थारो पति गियो है। भीलनी के बाबा जी थे चिंता मत करो, पति गियो मारो गियो तो चिंता क्यों करो, थे केवल इतो ही काम करो, मैं मारो धर्म निभायो हूँ। मारो भील हो जब मन की भील की बात पर की जबान पर मन गर्व है कि आज गृहस्थ को धर्म पालन कर, और चाहे आपका जान गंवा दिया लेकिन आपको धर्म विज्ञो नहीं हो, गृहस्थी को धर्म निभायो। मन अभिमान है महाराज, यदि वो गियो भी है ना तो कोई चिंता की बात को नहीं, स्वर्ग में निवास कर सी वो। आज यहाँ की चाय दे दूंगा, विश्वास नहीं ना महाराज, फिर तो
चिंता मत करो, एक काम इतो करो कि ताका हाथ थे चिंता बना जो बीमई के सागे मैं भी चली जाऊं बस। और जो ही परमात्मा आ गए तो साक्षात पशुपतिनाथ, विश्वेश्वर विश्वनाथ और सामने प्रकट हुआ। बोलिए विश्वनाथ भगवान की, यतिराज अवतार की। भगवान दर्शन दिया, यह दिल मतन धन्य कृतार्थ कर धारे परीक्षा देवा योग्य और दिल ने जीवित कर देवे। आगे कथा आवे, नंदीश्वर बतलावे कि हे सनत कुमार, भगवान शिव जी एक भक्त के लिए कृष्ण दर्शन बन रहा। कृष्ण दर्शन मतलब वो कृष्ण नहीं है, कृष्ण दर्शन एक बच्चा को ही नाम है। मनु महाराज को छोटो पुत्र नभग विद्या पढ़वा गियो और विद्या अध्ययन करे और वापिस घर आवे। बीते में नभग का भाई पीछे आप 4-5 वे आपके हक को बंटवारो कर ले, न्यारा हो जाए बंटवारो कर ले। नभग कहे कि मारो बंटवारो कटे भाई लोगों, मैं तो पढ़ाई करवाने की और थे बंटवारो कर लियो तो मारे हिस्सा को घर बार संपत्ति जो भी है वहां कटे। नभग ने कहे कि थारा हिस्सा जमाने थारा बाप जी है, खाली और कोई को नहीं जा। थारा हिस्सा में खाली पिताजी ने छोड़ा है, तो पिताजी ने चले जा। और नभग आपके पिता कन जावे। पिताजी ने कहे, पिताजी हमारा भाई लोग धन संपत्ति को बंटवारा कर लियो और मारे बंटवारा के मायने केवल आपने दिया है कि मैं था की सेवा करूं, मैं वास्ते था कर दे महाराज। नभग को पिता केवे मनु के थारे साथ में भाई लोग धोखो करियो बेटा, बहुत धोखो करियो, लेकिन काय करूं, मैं वर्त हूं कि कर नहीं सकूं। लेकिन एक उपाय बताऊं तने, थारो जीवन चालवा वास्ते, थारो पेट घर बार सगड़ो चाल सके, एक उपाय बताऊं तने। काय आ दिन एक बेटे भावता मंदिर के मायने कथा चाल रही है और कथा के मायने 7वां दिन को जो कर्म है ना वो महाराज ने के वो नहीं आ रहा। तू पढ़े लिखे आदमी है तो तू यहाँ कर बेटे जा चलियो जा और बैठ 7वां दिन को तू कर्म बता देगी और वो यज्ञ सफल हो जाए तो तने बहुत धन संपत्ति देगी। आज नभग ब्राह्मणा के यज्ञशाला में जावे और 6ठे दिन को जो कर्म हो वो पितरा संबंधित कर्म हो, वे ब्राह्मण थोड़ा अनिभिज्ञ भी कर्म के लिए अनिभिज्ञ और औपड्य लिखो बात कारण वो कार्य पूरा संपादित करवायो। यज्ञ को कार्य पूरा होता ही ब्राह्मण लोग प्रसन्न हुआ नभग के ऊपर में। और नभग ने किया सुन, आज मालूगा कि तू रक्षा करी है मंत्रा के माध्यम से थार पर प्रसन्न हा और जितोड़ो यज्ञ के माने बचोड़ो सामान है, द्रव्य है, सामग्री है, आ तू ले जा भाई, जा आ सगळे तू ले जा। नभग जो ही हाथ डालो बीटे अपने सामने एक युवान खड़ो होगो भी को नाम हो कृष्ण दर्शन। कृष्ण दर्शन आर केवे ए नभग वो सामान मारो है, तू क्या ले जाओ?
नबक देकर क्यों रे भाई, वो तो मन ब्राह्मण लोग दिए मन आशीर्वाद में, मैं ले जाऊं मारो है। बोला नहीं, आ संपत्ति मारी है, तू क्या ले जाए। और श्रोताओं, दोनों गमान विवाद हो, बाता बाती हुआ लागी दोनों में। और बेटे भी कृष्ण दर्शन केवे कि यहाँ कर, तू तारा पिताजी ने जार पूछ ले, मैं काई केवे, मैं के जी आपा कर ले से जा। और नबक जार आपके पिता ने कहे, हे पिताजी, यहाँ मन ब्राह्मण देवता धन संपत्ति दी, यज्ञ में बचोड़ी ही जगी, लेकिन बीच में ये कोई मारे जियान कोई आएगो, वो क्या कि मन ले वो सामान मारो है, मैं क्यों मारो है, वो क्या मारो है। अभी को झगड़ो क्या सुनते महाराज। मनु देखकर ध्यान लगायो, मनु तपस्वी हो, ध्यान लगाकर देखता है कि साक्षात कृष्ण दर्शन के मायने तो शिव जी खड़ा है। और क्यों, हाँ बेटा, वो कृष्ण दर्शन केवल है, वो कोई दूसरों को नहीं है, वो साक्षात शिव अवतार है। ये वास्ते यज्ञ में जो भी सामान बचोड़ो है, जो कुछ भी है, जी को अधिकारी केवल शिव जी है और कोई दूसरों को नहीं है। पूजा पाठ कोई कर मायने, यज्ञ में यदि सामान बच जावे ना, वो केवल शिव को अधिकार है, दूसरा को अधिकार को नहीं, कोई देवता को। पिता की बात सुनकर कृष्ण दर्शन वापिस आवे, हाथ जोड़कर चरणा में पड़ जावे और प्रार्थना कर ले, हे त्रिलोकीनाथ, हे नाथ, हमारी गलती होगी, मैं थाने पिछाड़ कौन से क्यों, ये जाओ महाराज, जो था कोई है सब। भगवान शिव जी नभक में तृप्त करे है, आशीर्वाद देवे और ब्रह्म तत्व को ज्ञान देवे। नभक ने सदैव सदैव के लिए परमात्मा नभक ने संपत्तिवान बना दे। बोलिए कृष्ण दर्शन अवतार की। आगे परमात्मा अवधूत अवतार ले, विकराल अवतार, अवधूत बाबा जी को। अब काल तक ये अवतारा की कथा है। तो भगवान नंदिकेश्वर केवल की एक बार की घटना, इंद्र भगवान और बृहस्पति कैलाश पर्वत पर आया। क्यों? इंद्र ने ज्यादा अभिमान हो कि भगवान मारो मान सम्मान ज्यादा करे, भगवान मारो ज्यादा करे। जो ही परमात्मा भी प्रेम की परीक्षा लेवा वास्ते आगे इंद्र बृहस्पति जावे है। रास्ता में मार्ग में अचानक ही अवधूत रूप धारण कर कोई बाबा जी मिल जाए। मार्ग में सामने खड़ा हुआ, बोला ए इंद्र, दोनों कठिन जाओ। इंद्र के तू रास्ता हट गया भाई, तू है पूरा अवधूत धारण करेड़ो। मैं शिवजी मिलवा जावा। जो ही बार बार के बाऊ अवधूत हट नहीं। इंद्र का इंकर आपको वज्र घोटो चलावे मारवा पाए। परमात्मा अवधूत का रूप में या घोटा ने पकड़ बटे ही मान देवे, हाथ में मंत्र द्वारा स्थापित कर देवे, रोक ले। और इंद्र का शरीर ने भी बांध दिया, बटो को बटो खड़ो रह जा। बृहस्पति जी महाराज पिछाड़ जा, ध्यान लगाए और देखो, ओहो अवधूत रूप में साक्षात परमात्मा शिव है। बृहस्पति जी प्रार्थना करी, देव देव महादेव
देव देव महादेव शरणागत वत्सल प्रसन्नो भव गौरीश सर्वेश्वर नमोस्तुते। हे प्रभु, हे सर्वेश्वर, आप क्षमा करो। वो इंद्र महाराज थाने पीछा न कर सको और इत्यादि इंद्र ने क्यों सुन, जल्दी से बाबा जी का पगा पड़ गया, बाबा जी का चरणा में पड़ गया। इंद्र परिणाम करे, परमात्मा असली रूप दिखाए और वे क्षमा करे। क्यों? इंद्र अभिमान हो कि भगवान मन ज्यादा माने कि वास्तव भगवान को अभिमान भगवान ने पसंद को नहीं, अभिमान तोड़वा वास्ते ही परमात्मा लीला करी। बोलिए अवधूतेश्वर भगवान की। आगे नंदी के स्वर बतावे दूसरों कि आगे कथा आवे भिक्षुर अवतार। एक विदर्भ देश का सत्यरथ नामक राजा, पास में सालव राजाओं ने नगर पर आक्रमण कर दिया। भाई विदर्भ देश के राजा के नगर पर आक्रमण कर दिया। देवयोग से सत्यरथ मारा गया। एक दिन महारानी रात्रि का समय देखकर और नगर से बाहर निकल गई। तो उस समय में वह रानी गर्भवती थी। शोक संतप्त होकर और शंकर भगवान को चिंतन करने लगी। चिंतन करती करती एक नदी के ऊपर में सरोवर के पास में बैठ गई, छायादार वृक्ष के पास। उसी समय में उसके प्रसव पीड़ा हुई, गर्भ में शिशु था, प्रसव पीड़ा हुई। प्रसव पीड़ा होकर वायु वेग से बालक का जन्म हुआ। जन्म देते ही भगवान की ऐसी कृपा हुई कि रानी को प्यास लगी। बच्चे को वहां रखकर अबोध, अभी तुरंत ही बच्चा पैदा हुआ, उसको वहां रखकर तालाब में पानी पीने गई। और पानी पीते समय भगवान की कोई ऐसी लीला थी, पानी में मगरमच्छ था, मगरमच्छ आकर उसका ग्रास बना लिया, उसको रानी को खा गया। नंदिकेश्वर बताते हैं मुनि, यहाँ पीछे में भूख से पीड़ित हुआ बालक रोने लगा। उसी समय में भगवान शंकर को कृपा दया आई और भगवान शंकर भी पहुंचते उसी समय में। और भगवान शंकर की प्रेरणा से एक ब्राह्मणी अपने बच्चे को लेकर उसी समय वह भी पहुंचती है। गोद में 1 वर्ष का बच्चा है ब्राह्मणी के। आगे ब्राह्मणी ने जो ही एक रोते हुए बालक को देखकर और मन में विचार करती है, ये किसका बालक है, किसका बच्चा है, कौन यहाँ छोड़कर चला गया, अभी तक इसका नाल छेदन नहीं हुआ है। उसी समय में सामने शंकर भगवान आकर उस ब्राह्मणी को कहता है, देवी ये बालक को उठा ले तुम और बालक को दूध पिला, अपने पुत्र की तरह इसका लालन पालन कर। भगवान कहते, भगवान शंकर को देख, शंकर भगवान को ब्राह्मणी देखकर और विचार करती हुई कहती है शंकर भगवान को, प्रभु ये आपकी ही कृपा से कोई बालक है। भगवान कहते हैं, देवी सुनो,
सत्यरथ नाम का राजा था, जो पूर्व जन्म में पांडु नाम का राजा था, उसी का पुत्र है। ब्राह्मणी ने कहा कि प्रभु, इतना अच्छा शिव भक्त था वह राजा, तो उसको दूसरे राजाओं ने क्यों मारा, और राजाओं को क्यों मारा, और फिर इसकी रानी सत्यरथ की, जो इन पुत्र की मां, उसको मगरमच्छ ने किस कारण खाया, और ये बच्चा जन्मते ही अनाथ क्यों हुआ, और मेरे जो गोद में बच्चा है वो गरीब क्यों है। 4 प्रश्न पूछा हमारा भाई, या तो साल में राजा हो सत्यरथ, और क्यों मारे दियो, और एक धर्म पत्नी ही बच्चा की माँ पानी पीवा गई तो बिना मगरमच्छ क्यों खायो महाराज, और जन्मता ही वो टावर है जो अनाथ किया हुई, और मानस आगे वो बच्चे है वो गरीब क्यों है महाराज। ये 4 प्रश्न पूछे, और मैं यदि ले भी जाऊं तो आपको पालन पोषण किया करूं मैं। भगवान कहते हैं देवी सुनो, सत्यरथ पूर्व जन्म में पांडु नामक राजा था। एक दिन की बात, प्रदोष का व्रत किया था, और शाम के समय में अपने घर में पूजा कर रहा था। उसी समय में संध्या काल में, पूजा के समय में बाहर से कोई आवाज आई, लड़ाई लड़ने की जैसी, बाहर से आवाज आई लड़ाई की, और उसी समय में पांडु राजा पूजा छोड़कर और बाहर निकला। बाहर निकलकर जो दूसरा कोई राजा आया हुआ था लड़ने के लिए, आव देखा ताव देखा, हथियार लेकर उसका वध कर दिया, और वध कर करके वापिस घर में आया, हाथ वगैरह कुछ भी नहीं धोया, और खाना भी गंदे हाथों से खाया, भोजन। उसी के कारण नंदीकेश्वर कहते हैं सनत जी, उसी के कारण वो राजा अपवित्र होकर भोजन किया और भगवान के प्रदोष व्रत को छोड़ दिया। उसके कारण ही राजा को अगले जन्म में दूसरे राजा दंड दिए, मारे उसे। और बालक की जो माँ थी ना, वह पूर्व जन्म में एक उसकी सोत थी, उसके वहां पर एक उसकी सोत थी, तो रात्रि में मौका देकर उस सोत को उसने मार दिया। उस सोत को मारने के कारण इस जन्म में उसको मगरमच्छ ने डसा है। और बालक अनाथ क्यों हुआ? यही बालक पूर्व जन्म में शिव आराधना खूब कर रहा था, लेकिन ऐसे माता पिता मिलने के कारण, उनके कुकर्मों के कारण, दुष्कर्मों के कारण ये बालक अगले जन्म में अनाथ इसीलिए बना। और तेरा पुत्र पूर्व जन्म में ब्राह्मण पुत्र था, ब्राह्मण पुत्र रहकर अपने ब्राह्मण कर्म को छोड़ दिया, पूजा पाठ छोड़ दिया, यज्ञ जाप छोड़ दिया। उसके कारण ही अगले जन्म में ये गरीब घर में पैदा हुआ। इतना कहकर भगवान अपने असली स्वरूप में सामने आ गए और वह ब्राह्मणी उस ब्राह्मण बच्चे को ले जाकर पालन पोषण करने लगी। एक दिन वह बड़ा होकर एक नदी के किनारे गया, वहां परमात्मा की कृपा हुई
एक स्वर्ण से भरा हुआ भंडार मिला उसे लेकर पिता का पुनः राज्य प्राप्त किया और आनंद से वह रहने लगा। यह था भिक्षुक अवतार। परमात्मा जो भिक्षुक अवतार की कथा सुनता है, भगवान की जो लिंग की पूजा करता है, वह धर्म अर्थ काम सभी सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। बोलिए भिक्षुक अवतार की। और आगे उपमन्यु की कथा आती है। सनत कुमार जी कहते हैं, महाराज एक उपमन्यु नाम का व्याघ्रपाद मुनि का शिष्य पुत्र, बचपन से ही वह अपने पिता तो चला गया था, लेकिन माँ के साथ में अपने मामा के घर रहता था। एक रोज मामा के बेटे भाई वगैरह दूध पी रहे थे। उसी समय में उपमन्यु की इच्छा हुई, माँ को कहा कि माँ मैं भी दूध पीऊं, मुझे दूध दे माँ। माँ ने क्या किया, दूध था नहीं, माँ थोड़े बहुत कई बीज थे, किसी वृक्षों के बीज थे, बीज को पीस कर और पानी मिलाकर और उपमन्यु को कहा, बेटा ले ये दूध है, ये पी ले। उपमन्यु वह देखा बोला, माँ ये दूध तो नहीं है ये। माँ ने कहा कि बेटा अपन पराई जगह हैं, मजबूर हैं, बेटा दूध परमात्मा शिव के सिवाय कोई नहीं पिला सकता। बेटा माँ पार्वती तुझे दूध पिला सकती है, मैं तो क्या बताऊं, मैं पराधीन हूं बेटा। भगवान जब हिरण्यकश्यप को मारे थे, उसी समय में जब हिरण्यकश्यप ने एक बार प्रहलाद को कारागार कोठरी में बंद कर दिया था, अपने कामदारों को कहा कि इसको कैद में डाल दो, खाना पीना भोजन पानी सब बंद कर दो। और प्रहलाद को कारागार में बंद किया, पहरेदार पहरा दे रहे हैं। रात्रि में मां भगवती अन्नपूर्णा बाबा के लिए भोजन परोसती है, श्रीमन नारायण के लिए, और स्वर्ण थाल के अंदर में 56 प्रकार के पकवान। भगवान पूछते हैं, अन्नपूर्णे संसार में कोई भूखा तो नहीं है, सभी भोजन तो कर लिए ना। अन्नपूर्णा ध्यान लगाती है, कहती है महाराज और तो सभी भोजन तो कर लिए हैं, लेकिन क्या बताऊं, आपका एक पुत्र वह कारागार में बंद है, उसका बाप पिता भोजन व्यवस्था सब बंद करा रखा है। श्रोताओं, उसी समय में मां भगवती नारायण के आदेश से अन्नपूर्णा हाथ में थाल लेकर और अंदर कारागार में प्रवेश करती है माया के द्वारा, और प्रहलाद बैठा हो बेटा नारायण 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 का कीर्तन करता है। आवाज देती है, प्रहलाद एक बार तो नहीं देखा, दूसरी और आवाज, प्रहलाद बेटा, आगे स्वरूप देखा, बोला माँ आप। माँ अन्नपूर्णा ने पकड़कर प्रहलाद को गोद में बैठाया और गोद में बैठा, बेटा ले भोजन कर, तेरे लिए मैं भोजन लेके आया हूं बेटा। आज धन्य है वैसी भक्ति जहां साक्षात अन्नपूर्णा अपने हाथ से भक्त को खिला रही हो। उसी समय पहरेदार देख लेते हैं,
पहरेदार जाकर हिरण्यकश्यप को कहते कि महाराज वो तो अंदर में बैठा बैठा भोजन कर रहा है। बोला आपने कोई दिया होगा कुछ? महाराज किसी ने नहीं दिया। उसी समय में हिरण्यकश्यप आता है, पूछता है। हिरण्यकश्यप को जवाब पहला देता है कि पिताजी सुनिए, ये काल कोठरी बहुत बड़ी विशाल है, माँ का गर्भ तो इतना सा है, वहां भी कोई पालन पोषण जो करता है ना, वही यहाँ आकर पालन पोषण कर रहा, मेरा वही कर रहा है। आज यहाँ पर माँ ने कहा कि उपमन्यु को जा बेटा जंगल में चला जा, साधना कर, शिव जी की कृपा होगी तो माँ पार्वती तुझे दूध पिलाएगी, जा। उपमन्यु अपनी माँ के कहने पर आकर घोर तपस्या किया जंगल में। इतना तप किया, इतना तप किया, हवा पानी सब बंद हो गई, ऋषियों के पेट फूलने लग गए, घबरा गए देवता। और सभी ने शिव जी को जाकर कहा कि महाराज अनर्थ हो जाएगा, महाराज आप जाकर उपमन्यु को दर्शन दीजिए, महाराज दर्शन दीजिए। भगवान शिव कहते हैं कि देवताओं, अरे उपमन्यु को दर्शन नहीं, मैं दर्शन करने जा रहा हूं, दर्शन नहीं देना, करने जा रहा हूं। इसी बीच में इंद्रदेव उपमन्यु के पास पहुंचता है श्रोताओं, और इंद्रदेव भगवान शिव जी की निंदा करता है उपमन्यु के सामने। उपमन्यु कहता है सुनो महाराज, खबरदार है मेरे इष्ट देव की, मेरे शिव की निंदा की तो आप जहां आए वहां जैसे चले जाए, लेकिन मैं मेरे शिव की निंदा नहीं सुनना चाहता। मैं इतना जरूर कर सकता हूं, आपको मार कर खुद मर सकता हूं, लेकिन मैं निंदा नहीं सुन सकता। कहां भी किसी की भी निंदा हो कभी नहीं सुने श्रोताओं। निंदा करने वाले से ज्यादा सुनने वाला दोषी है। कोई भी चुगली जो करता है उससे ज्यादा चुगली सुनने वाला ज्यादा दोषी है भैया। दूसरे पराई निंदा, भगवान देवताओं की तो कभी नहीं, और देवताओं में भी शिव की कभी निंदा न सुने। जो शिव की निंदा करता है या सुनता है, एक गौ हत्या जितना पाप लगता है। शास्त्र यहां तक कहता है, यदि आप में सामर्थ्य हो तो उसको रोको, और यदि आप निर्बल हो तो वहां से निकल जाओ, लेकिन वहां खड़े मत रहो। किसी प्रकार की भगवान की निंदा न सुने। इस प्रकार उपमन्यु ने इंद्र को कहा और इंद्र को मारने के लिए लगा। उसी समय में अभोगा अस्त्र चलाया उपमन्यु ने, और भगवान सामने प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की। और भगवान उपमन्यु को उठाकर गोद में बैठाया, और सामने पार्वती आई। पार्वती उसका मुख चूम रही है, और पार्वती ने स्वयं आज पहली बार माया के द्वारा पार्वती ने अपना दूध पिलाया उपमन्यु को। धन्य है ऐसी भक्ति, धन्य है जो उमा जैसी साक्षात मां स्वरूपा मातृ जगदम्बा, वह अपने हाथ से दूध पिलाया। ऐसी भक्ति ऐसी चाहिए। भक्ति इस प्रकार चाहिए कि विवश करते परमात्मा को अपने यहाँ आने की। अपने देखो राजस्थान में मेड़ता मीराबाई, कितनी भक्ति थी। राव दूधाजी जिसके दादा थे, अरे मीरा पूर्व जन्म में कौन थी?
एक ब्रज ग्वाला की पुत्री थी, माधवी नाम था इसका, माधवी। और मीरा के पिता का नाम था रतन सिंह। मीरा के पिता का नाम रतन सिंह था। और मीरा की मां कुसुम कौरी, ये अपने जोधपुर में के पास में ही कुड़की गांव है, वहां ओरिजिनल सही मीरा का जन्म हुआ था। मेड़ता में यहाँ तो ब्याही गई थी। एक दिन की बात, छोटी सी बच्ची माँ के साथ में ऊपर छत के ऊपर थी। उसी समय में एक बारात निकल रही थी। बारात निकली तो माँ को पूछा, माँ वो कौन है? माँ वो तो जा रहा है, बाजे गाजे बाजे बज रहे, वो कौन है? माँ ने कहा, उस समय में मीरा 8 वर्ष की थी। कहा कि बेटी ये वर है, दूल्हा है ये। माँ दूल्हा किसको कहते? बोला ये दूल्हा है, ये ब्याहने चला है, ये ब्याहने चला है। मीरा ने कहा कि माँ फिर मेरा दूल्हा कहाँ है? तब मीरा इतना हट कर लिया कि माँ मुझे भी दूल्हा चाहिए। माँ खूब समझाया। माँ ने कहा बेटा अभी तू छोटी है, तब बड़ी हो जाए ना तब तेरा विवाह होगा। बोला नहीं माँ मुझे दूल्हा चाहिए, दूल्हा चाहिए। माँ ने क्या किया, बच्ची है, हाथ पकड़ के नीचे ठाकुर के पास में लाए और कन्हैया की मूर्ति के पास बोला तेरा दूल्हा ये रहा, तेरा दूल्हा ये रहा। अब मीरा भगवान श्री कृष्ण को दूल्हा मान लिया, पति माना। सोती उड़ती बैठती जब भी हो भगवान कृष्ण से बातें करती। घर वाले कहते हैं कि दूल्हा जी कहते हैं पागल हो गए क्या? धीरे धीरे समय आया विवाह करने का। मीरा का विवाह जबरदस्ती से किया गया। मीरा विवाह करना नहीं चाहती थी। मीरा ने कहा कि बाप जी मेरा विवाह में पति एक ही होता जीवन में, बाप जी मेरे तो गिरधर गोपाल मेरा पति है, वही है। लेकिन क्या करे, गृहस्थी है। सांगा, राजा सांगा मेवाड़ का, उनका पुत्र भोजराज, स्वाई भोजराज के साथ में मीरा का विवाह किया। जाने लगी, माँ वगैरह खूब दान दहेज देने लगे। उसी समय मीरा ने कहा कि बाप जी मुझे केवल दान, कुछ नहीं, किसको बैठा रहे हो, दान किसको? मेरा स्वामी यहाँ पर घर पर है और आप मुझे अकेले भेज रहे हो। कहते हैं कि मीरा उस समय उस बाल कृष्ण को साथ लेकर आई मूर्ति को। जो ही घर में प्रवेश करती है उस समय में मीरा की सास ने कहा कि बेटी अपनी कुल परंपरा है उसके अनुसार जगदम्बा की पूजा कर। मीरा ने जगदम्बा की पूजा नहीं किया। मीरा ने सास को कहा कि मेरा तो केवल पूजा करने लायक गिरधर गोपाल है। और इस प्रकार अनेक अनेक भगवान से लीला करती रही। राणा ने एक समय भोजराज स्वयं मिलने गया मीरा के पास महल में। उसी समय में
भोजराज ने मीरा का सर्वप्रथम शरीर देखा था और भोजराज ने मीरा को कहा कि मीरा कुछ ऐसा समय भी निकाल जो मैं भी आपके साथ से बैठकर आनंद से बातें कर सकूं। उसी समय में भोजराज को कहा कि प्रभु सुनिए, महाराज स्वामी, आज के बाद में आप कभी भी ऐसी बात मत कहना, केवल मेरा एक गिरधर गोपाल है मेरे पास में, बस आपका मेरा रिश्ता जरूर है लेकिन मेरा रिश्ता गोपाल से है। कहते हैं कि भोजराज ये बात सुनते ही अचेत हो गया, अचेत हो गया। घर वाले घबराए। मीरा की ननद जो थी वह मीरा को होना देने लगी कि आज मीरा तूने मेरे भाई को मार दिया, तेरे कारण मेरा भाई मरा है, सभी परेशान है। मीरा ने ठाकुर से प्रार्थना किया है, ठाकुर तू ये क्या दिखा रहा है। उसी समय कुछ भोजराज को चेतना हुई। मेरे श्रोताओं, चेतना होते ही भोजराज हाथ जोड़कर खड़ा होकर घर वालों से निवेदन किया कि आज के बाद भी कभी भी मीरा को दुख मत देना, तुम लोग दुख मत देना। ये जैसी भक्ति में रहे, जिस रंग में रहे उसी में रहने देना। इतना कहकर कहते श्रोताओं भोजराज की मृत्यु हो गई। जो ही भोजराज की मृत्यु हुई उसके बाद में राणा विक्रम सिंह देवर था, उसने मीरा को बहुत यातना दिया, बहुत यातना दिया। एक बार मीरा को समझाने के लिए बहुत कोशिश की कि मीरा आखिर तुम मेवाड़ की रानी है, तू महलों में इस प्रकार रहना चाहिए, तुझे तू दासी का रूप बनाकर रहती है, एक साधु का रूप बनाकर रहती है, साधुओं की मंडली में तू घूमती है, ये शोभा नहीं देता मीरा। लेकिन मीरा कहा मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, केवल वही है परमात्मा मेरे लिए। और नाना प्रकार का विष दिया, लेकिन विष दिया मीरा ने, लेकिन गिरधर के दांतों से, गिरधर के मुंह से झाग निकलने लग गए थे। सर्प वगैरह शालिग्राम बोलकर सर्प भेजा गया, लेकिन मीरा ने जो ही दर्शन किया तो वो सर्प की जगह शालिग्राम दिखाई दिया। कहते कि मीरा को इतना परेशान किया, मीरा वृंदावन आ गई छोड़कर। वृंदावन कुछ समय तक वृंदावन रही मेरे श्रोताओं। उसके बाद में मीरा द्वारका पहुंची और यहाँ पर मेवाड़ के अंदर में इतना अकाल पड़ा, अकाल वृष्टि हुई, किसी प्रकार की वर्षा नहीं हो रही थी, हाहाकार मच गया। मृत्यु से पहले ही लोग मरने लग गए थे, आयु से पहले ही। तो सभी ने कहा कि महाराज यदि मीरा वापिस आ जाए यहाँ तो मेवाड़ की स्थिति सही हो जाएगी। कई ब्राह्मणों को भेजा गया मीरा को बुलाने के लिए। एक गांव के अंदर में वृद्ध ब्राह्मण देवता थे जो मीरा को सदैव इतना प्रेम से मीरा के साथ में खेलते थे, मीरा को छोटी छोटी भगवान की कथाएं सुनाते थे। राणा ने कहा कि उन विप्र देवता ब्राह्मण को भेजो, वह मीरा को ले आए। और उसी समय में मीरा द्वारका के मंदिर में थी। द्वारका के मंदिर में जाकर ब्राह्मण देवता कहा मीरा, जो ही ब्राह्मण को देखी, बाबा आप? बोले हाँ मीरा। बोला बेटी मैं तुझे लेने आया हूं बेटी, चल वापिस चल, वापिस चल। मीरा ने कहा कि बाबा, हे बाबा, आप यदि मुझे कहते हो चलने के लिए तो मैं आपको मना नहीं करूंगी बाबा, मना नहीं। लेकिन बाबा आप ठहरिए बाबा, मैं मेरे द्वारका को पूछाऊं बाबा, द्वारका को। और
उसी समय में अंदर जाकर और द्वारकानाथ के मंदिर में जाकर घुंघरू बांधकर और मीरा नाचने लगी। मेरे श्रोताओं, तो मीरा एक ही क्षण में भगवान गिरधर के मूर्ति में समा गई, मूर्ति में समा गई। ऐसी भक्ति चाहिए परमात्मा की। इस प्रकार सावरियो रे मारो सावरियो, सावरियो रे मारो सावरियो, भाई मीरा तो नटवर नागरियो, भाई मीरा तो नटवर नागरियो, को प्यारो सावरियो, सावरियो रे मारो सावरियो, सावरियो रे मारो सावरियो, ओ भाई मीरा तो नटवर नागरियो, भाई मीरा तो नटवर नागरियो, सावरियो मेरा धनी को प्यारो सावरियो। बहुत सुंदर नाची, बहुत सुंदर नाची। लोग बाग बिने गावली बतावे, मीरा तो गिरधर राम गावे, लोग बाग बिने गावली बतावे, मीरा तो हर रंग में बसाई लियो, मीरा तो हर रंग में बसाई लियो, राणाजी विषधर सड़क बिजाया, भूला हाथ बीते समाया, राणाजी विषधर सड़क बिजाया, भूला हाथ बीते समाया, काशी हीरा खड़े हो जाइए, सब खड़े हो जाइए। पीछे रहिए, पीछे रहिए, आगे बढ़ो, पीछे लो।
बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए श्याम रामचंद्र की, बोलिए ठाकुर जी महाराज की, बोलिए बाल कृष्ण लाल की, बोलिए काशी विश्वनाथ की, बोलिए पशुपतिनाथ की, बोलिए महाकाल की, बोलिए अमरनाथ की, बोलिए तारकनाथ की, बोलिए वैद्यनाथ की, बोलो जगदम्बे मात की, बोलो तेजाजी महाराज की, बोलो गौ माता की, सनातन वैदिक धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, सनातन वैदिक धर्म की, संत समाज की, मित्र समाज की, बस्ती नगरी की, अपने अपने माता पिता की, शिव महापुराण की। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सब लोग